ये साजिद अकेले था कि उसका भाई भी? दोनों भाई दोनों थे। जावेद भी? जावेद दोनों दुकान चलाते, दोनों ही आए थे। साजिद जावेद दोनों? दोनों भाई आए थे। आप कह रही जावेद यहीं पे था? जावेद यहीं पे है। जावेद पीछे तुम हमें कहीं से किस्म, जहाँ किस्म चाह हुआ हम खा सकते, जावेद घर पर है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर आज चर्चा बेहद ज्यादा बदायूं की हो रही है। जी हाँ, बदायूं में एक ऐसी घटना कल हुई जिसकी चर्चा बेहद तेज की जा रही है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार दो शख्स जो है वो दावा किया जा रहा है कि घर में घुसे और उन्होंने दो बच्चों को जो है मौत के घाट उतारा। आखिरकार उसके पीछे का कारण क्या था? आपको बता दें कि तमाम इस बीच जो है एक आरोपी, जो कि नामी आरोपी है, एफआईआर में बकायदा उसका नाम है, उसको लेकर बेहद चर्चा की जा रही है, वो है जावेद की। दरअसल जावेद को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। जावेद के घर वाले एक तरफ कह रहे हैं कि जावेद पहले घर पर ही था, और दूसरी तरफ जावेद को लेकर यह कहा जा रहा है कि जावेद भी साजिद के साथ, जो कि मुख्य आरोपी जिसका एनकाउंटर भी हुआ है, उसके साथ वहां पर पहुंचा हुआ था, वो भी इस हत्याकांड में शामिल था। हालांकि सबसे पहले आइए जानते हैं कि पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना है जावेद को लेकर। दोनों भाई दोनों थे। जावेद भी? जावेद दोनों दुकान चलाते, दोनों ही आए थे। साजिद जावेद दोनों? दोनों भाई आए थे। हाँ, दोनों से बहुत से बात हुई। साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। हाँ, पैसे नहीं दिए थे। तो आपने सुना कि यहाँ पर पीड़ित परिवार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जावेद भी वहां पर मौजूद था, साजिद के साथ आया हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले पर जावेद के परिवार वाले, जावेद की दादी क्या कुछ कहते नजर आई, सुनिए जरा। आप कह रही जावेद यहीं पे था? जावेद यहीं पे है। जावेद पीछे तुम हमें कहीं से किस्म, जहाँ किस्म चाह हुआ हम खा सकते, जावेद घर पर है। हालांकि ये सारी चर्चाओं के बीच साजिद के पिता और चाचा का ये कहना था। जावेद जो घर पे था, ये दोबारा गया, क्या नाम, फोन कर किसी ने बुलाया है। तो कितने बजे तक जावेद यहाँ पे था? जावेद तो शाम तक घर पे ही था। तो हम बदाऊं से आए तो जावेद ने और उसकी अम्मा ढूंढ रही हैं कि किसी से लड़ाई होगी साजिद से। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट कर गया, पता ना किसने बुलाया फ़ोन करके वहाँ लड़कन ने। कितने बजे की बात रही होगी? ये करीब 7 बजे की बात है। अच्छा, मतलब साजिद के संग जावेद नहीं था? ना, वो तो घर पे था। ये जावेद के बारे में आप कुछ बताइए कि जावेद कैसा था, दोनों भाइयों की आपस में कैसी बनती थी? तो बहुत साजिद तो सीधा था। ये कौन सीधा था? साजिद जावेद सीधा था। तो दोनों भाइयों का आपस में कैसा बॉन्डिंग थी? बोलने चाहिए थे कि वो उसकी भी बात नहीं मानता था, तो चुप रहता था, अपने काम करता था उसके साथ में। तो एक तरफ आपने सुना कि किस प्रकार से पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि साजिद की तरफ से जो है, साजिद के साथ वहां पर जावेद भी मौजूद था, और वहीं दूसरी तरफ जो जावेद के परिवार वाले हैं, उनका कहना है कि जावेद पहले घर पर था, उसको फोन आया था, उसके बाद वो बाइक से गया हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या जावेद भी वहां मौजूद था? तो पड़ोसियों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। हमने देखा था, हमने गेट पर अंदर ही देखा था। हाँ। इसको, और जब ये छुरी उसके हाथ में थी, और मैंने जब गेट तो अंदर बाहर से बंद था, तो मैंने देखा इसको, यहाँ छुरी लिए खड़ा था वो। तो उसको भागते अकेले साजिद को देखा था कि जावेद भी? भागा नहीं है ये, ऐसा अंदर बाहर से गेट बंद कर दिया था, वो यहाँ खड़ा था छुरी लिए हुए, यहाँ खड़ा था। अच्छा, गेट बाहर से बंद कर? गेट बाहर बंद कर दिया था। फिर खुला कैसे गेट? फिर पुलिस आई तो खुल गया, पुलिस आई। तो पुलिस के सामने, पुलिस से अपने साथ ले गए? हाँ, पुलिस साथ ले गई उसको। अकेले जावेद नहीं था? नहीं, जावेद था अकेले उसमें, उस समय जावेद था। मतलब घर के अंदर साजिद जावेद दोनों आए? साजिद पता नहीं मुझे, आए दोनों होंगे, लेकिन उस समय साजिद था। तो यहाँ पर पड़ोसी भी जो है वो अटकते हुए नजर आए। हालांकि सबसे मुख्य बात यह है कि आखिरकार एफआईआर जो दर्ज कराई गई उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो दरअसल एफआईआर में इस पूरे मामले का विवरण देते हुए जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार की तरफ से उनके घर के जो मालिक है विनोद कुमार, उन्होंने ये शिकायत लिखी है। कहा है कि दिनांक 19/3/2024 को शाम लगभग 7-पौने 7 बजे हमारे घर के सामने नाई की दुकान करने वाला साजिद और अपने भाई जावेद के साथ मोटरसाइकिल पर आए। साजिद मोटरसाइकिल से उतरकर मेरे घर के अंदर आया। उस समय घर पर मेरी पत्नी संगीता देवी और मेरी मां मुन्नी देवी और मेरे 3 बच्चे, जिनका नाम है आयुष, पीयूष और आहान, ये सभी मौजूद थे। साजिद ने घर आकर मेरी पत्नी से कहा कि मेरी पत्नी को डिलीवरी होनी है, आज रात में 11 बजे का समय दिया गया है। उस समय साजिद का भाई जावेद मोटरसाइकिल लिए बाहर खड़ा था।
साजिद ने मेरी पत्नी से 5,000 रुपए मांगे। मेरी पत्नी ने कहा कि अभी लाकर देती हूं। तभी साजिद ने कहा मेरे बीच वाले लड़के से पुड़िया लाने को, और उसके बाद बीच वाला लड़का जो है वो पुड़िया लेने चला गया। फिर साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि पता नहीं आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, थोड़ा छत पर घूम लेता हूँ। मेरे छोटे लड़के को अपने साथ लेकर ऊपर चला गया और उसके बाद मेरे बड़े लड़के आयुष से पानी लाने को कहा और उसने अपने भाई जावेद को भी अंदर बुला लिया। तो यहाँ पर जावेद का भी बार बार एफआईआर में जिक्र किया गया है। ये चारों यानी कि जावेद, साजिद और उनके 2 लड़के आयुष और अहान उनके साथ ऊपर छत पर थे। मेरी पत्नी संगीता पैसे लेने अंदर घर में चली गई। तब मेरी पत्नी अंदर से पैसे लेकर बाहर आई तो साजिद और जावेद जीने से यानी कि सीढ़ियों से उतर रहे थे। साजिद और जावेद के पास खून से सनी हुई छुरी थी और उन्होंने मेरी पत्नी को दिखाते हुए कहा कि आज मैंने अपना काम जो है पूरा कर दिया है। उनके हाथ में छुरी देखकर मेरी पत्नी एकदम घबराकर चिल्लाई तो मोहल्ले के काफी लोग आ गए, जिन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की। जावेद भाग गया लेकिन साजिद को भीड़ ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद मेरी पत्नी ने ऊपर जाकर देखा तो मेरे दोनों लड़के खून में लथपथ थे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तभी मेरा लड़का बाहर से पुड़िया लेकर आ गया। जावेद ने मेरे बेटे पीयूष को भी जान से मारने की नीयत से छुरी से वार किया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। वहां मौजूद जनता ने साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर काफी भीड़ आ गई थी। भीड़ का आक्रोश था, भीड़ का और अंधेरे का फायदा उठाकर जो है वो वहां से भागा। मेरी पत्नी और मेरी माँ के अलावा मोहल्ले के अन्य काफी लोग ने उसे देखा जाते हुए भागते हुए। साजिद और जावेद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे पता नहीं इन दोनों ने मेरे बच्चों की हत्या क्यों की। तो यहाँ पर आपने देखा कि एफआईआर में साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि जावेद भी वहां पर मौजूद था। हालांकि पुलिस जो है अभी इनकी तलाश कर रही है। इनकी तलाश में पुलिस ने सबसे पहले इनके घर पर जाकर इनके पिता और चाचा को हिरासत मिला। हालांकि बताया जा रहा है कि इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था और कैसे उन्हें पता चला और जावेद जो है वो आखिरकार कैसे निकला, क्योंकि परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि जावेद के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि जावेद इन सब मामलों में सम्मिलित नहीं था, वो बाद में गया था। तो सोशल मीडिया पर लगातार तमाम दावों के बीच सच्चाई ये है और एफआईआर में क्या कुछ निकला, साथ ही साथ जो बयानबाजी चल रही है उन बयानबाजियों को लेकर भी हमने आपको बताया कि क्या कुछ इस मामले में चल रहा है। हालांकि ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, जिसको लेकर काफी ज्यादा जो है सोशल मीडिया पर चर्चा है और वहीं पुलिस भी एक्शन मोड में इस मामले को लेकर काम कर रही है। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।